जो तुमने अभी देखा उसे भूल जाओ, किसी को बताना मत। अली की प्रतिष्ठा खराब न करो। अली, अली, तुम हर बात इस पर जो कहते हो। क्या वह मैं हूं या रुआनली? तुम लोग मुझे घृणा महसूस कराते हो। रुअन चिंग, अलविदा कह दो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा सुपरिवार किसके बल पर टिका है? क्या तुम अपने माता पिता को दिवालिया होकर कूदते हुए मरते देखना चाहोगे? रुअन चेंग, क्या तुमने मेरे प्रति जरा सी भी सच्ची भावना रखी थी? जो नहीं मिलना चाहिए उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा मत करो, बस पहले की तरह आज्ञाकारी बनो। तुम्हारे सुपरिवार को जो देना है वह मैं देता रहूंगा। वायुचेंग भाई, सूली, माँ पापा को नहीं बताओगे ना? वह हिम्मत नहीं करेगी। रुअन चिंग, इन 3 सालों में तुम्हारा प्यार झूठा था। अली, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे वह तो रुअन परिवार के युवराज रुअन चेंग हैं। तुम्हारा नाम जानते हैं और तुम्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह तुम्हें चाहते हैं। अली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अली, पता चला कि पहली मुलाकात से ही उसके मुंह से निकला अली। कभी मेरा नाम नहीं था। सुना है रुअन परिवार की गोद ली हुई बेटी रुअन वापस आ गई है। क्या रुअन चेंग और सूली की शादी में कोई बदलाव आएगा? बेहतर होगा कि सूली गर्भवती हो जाए ताकि रुअन परिवार मुकर न सके। अगर रुअन परिवार मानने से इनकार करे तो मैं रुअन चेंग और रुअन ली के रिश्ते को उजागर कर दूंगा। देखते हैं वे कैसे संभालते हैं। बॉस रुअन, आप बिना बताए आ गए। हम आपको लेने बाहर आते। बॉस रुअन, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी थी, क्या आपने देखी? आज मैं उसके साथ परिवार से मिलने आया हूं, काम की बात नहीं। जी। अली, चलो मेरे साथ फल्ले आओ। जाओ। बॉस रुअन, आइए। वायुचेंग, क्या आप यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे? कंपनी का काम है, मैं चलता हूं। वायुचेंग, क्या तुम नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे पिता को तुमसे कोई सच्चा प्यार नहीं है, बस फायदा उठाना चाहते हैं अली। मैं वादा करता हूं, आगे तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रुअन चिंग, तुम भी वैसे ही हो। शुरू से ही मेरा फायदा उठा रहे हो।
इतनी देर से फोन क्यों उठाया? क्या बात है? वेडिंग ड्रेस ट्रायल के लिए आओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। रुअन या चेंग, ब्रेकअप करते हैं। तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुअन या चेंग से ब्रेकअप की बात करने की? तो सू परिवार से निकल जाओ। तुम्हारे पिता ने सही कहा। रुअन चेंग और रुअन ली, जो भी हो, यह रिश्ता छुपाने लायक है। बस तुम रुअन की पत्नी का पद संभालो, तो सू परिवार को फायदा होगा। तुम्हें पहले से पता था उनके रिश्ते के बारे में और चुपचाप देखते रहे मुझे डूबते हुए। बस करो और मत लड़ो तुम। बस रुअन या चेंग से शादी कर लो। तोसु परिवार दिवालिया नहीं होगा। इससे बहस करने का क्या फायदा? ये कॉन्ट्रैक्ट रुअन या चेंग से साइन करवाओ। अब रुअनली वापस आ गई है, वह मेरी बात नहीं सुनेगा, न ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इस ख्वाहिश को छोड़ दो। तुम सबसे अच्छा होगा रुअन या चेंग को ढूंढो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ और शादी भी करवाओ। नहीं तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बॉस जंग के बिस्तर पर भेज दिया। अगर वाकई वह दिन आ गया तो ओल झंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे बस। कॉन्ट्रैक्ट, बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम अपनी बेटी को एक बुरे आदमी के हवाले कर दोगे? तुम बॉस जंग के साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो कोई तरीका निकालो रुअन या चेंग को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ और शादी भी करवाओ। अली, माता पिता पर गुस्सा मत हो। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, अब समय आ गया है। कुछ वापस देने का, या तुम चाहती हो कि हम बुढ़ापे में सड़कों पर भटकें? चलो चलते हैं। वायुचेंग भैया, कैसी लग रही है सर? यह वेडिंग ड्रेस तो आपकी पत्नी के लिए ही बनी है, बिल्कुल उनके माप की है, बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर। आप दोनों तो जैसे मेल खाते हो, स्वर्ग से बना जोड़ा। तुम कब आए? भाभी, गुस्सा मत होना। मैं यूचेंग भैया से शादी नहीं कर सकती। मैं बस उन्हें ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लाई थी। सच में बहुत मेल खाते हैं, लेकिन क्या तुम इसे उतार सकती हो? यह मेरी है। यूचिंग भैया, भाभी गुस्सा तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, उन्होंने बस तुम्हारे लिए ट्राई की थी, इसमें क्या हर्ज है? मुझे लगा तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती हो? ठीक है, अली से माफी मांगो, माफी मांगो। माफ कीजिए। क्या बस 10 साल? तुम्हारे माता पिता का दिल कितना काला है। मैं इस पर विचार करूंगी। मुझे जाना है, बाद में ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। भाभी, गुस्सा मत होना। मैं अभी ड्रेस उतारकर आपको दे देती हूँ। जरूरत नहीं, तुमने पहन ली है, मुझे गंदी लगती है। मेरे लिए दूसरी ले आओ। जी सुजी, इस तरफ आइए। ड्रेस बदलकर नीचे फोटो खिंचवाना तुम। तुम एक नकली हो, मुझसे भी 1 साल छोटी हो। मैं तुम्हें भाभी कहती हूँ, तो तुम सच में खुद को रुआन परिवार की बहू समझने लगी हो। मेरी वजह से ही यूचिंग भैया के पास रह पाई हो। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अब मैं वापस आ गई हूँ, अगर समझदार हो तो चली जाओ। रुआन यूचिंग ने मुझसे शादी करने की जिद की थी। यह बात तुम उन्हें जाकर बताओ। तुम्हें पता है यूचिंग भैया तुम्हें सिर्फ रिप्लेसमेंट समझते हैं, फिर भी तुम उनके पास चिपकी रहती हो। तुम बहुत गिरी हुई हो। सुली, यही है तुम्हारी यूचिंग भैया को छीनने की सजा।
एनेस्थीसिया उतरने पर थोड़ा दर्द हो सकता है। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अभी भी नखरे दिखा रही हो? ठीक है, गुस्सा मत करो। उस वेडिंग ड्रेस की दुकान ने तुम्हें गिरा दिया। मैंने उन्हें बंद करवा दिया है। मैं नीचे गिरी, यह उनकी गलती नहीं थी। रुअन ली ने मुझे धक्का दिया। अगर सजा देनी है तो उसे दो। तुम क्या बकवास कर रही हो? रुअन ली ने ही मुझे धक्का दिया। मैं तुम्हें अली पर झूठा आरोप लगाने नहीं दूंगा। वह इतनी मासूम और अच्छी है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे छोड़ दो। इस बार यह तुम्हारी सजा है। अगर फिर से अली पर झूठा आरोप लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं उस पर झूठा आरोप लगा रही हूं? तुम सीसीटीवी चेक कर लो, सब पता चल जाएगा। तुम्हें कभी सुधार नहीं होगा। हाँ अली। वायुचेंग भैया, मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हाँ, अपना ख्याल रखना। बस पैर मुड़ गया है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हेलो पापा। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन किया गया? उन्होंने कहा कि वे सोच रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करो। और कब तक इंतजार करूं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो। मैं सीढ़ियों से गिर गई, अभी हॉस्पिटल में हूँ। तुमने एक बार भी पूछा नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी जिंदगी एक कॉन्ट्रैक्ट से भी कम है? जब तक इंसान मरा नहीं है। रुअन येचेंग ने शादी तोड़ने की बात नहीं कही। तुम्हें उनसे शादी करनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैं यह पहनना चाहती हूँ। जो तुम चाहो। भैया, आगे से तुम्हें जो भी चाहिए, सिर्फ मुझसे मांगना। उससे मत मांगना। ठीक है। क्योंकि तुम दोनों इतना प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अली, तुम मेरा इंतजार करो। रुको। तुम खुद ही हॉस्पिटल से निकल आई, मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें लेने किसी को भेज देता। तुमने कहा था कि तुम व्यस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। रुआन युचेंग, तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों के बीच खड़ी होकर तुम्हारा प्यार देखूं? तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। तुम क्या पागलपन कर रही हो? तुम यहाँ के अलावा और कहीं रह ही नहीं सकती। सूली, तुम्हारा खाना, कपड़े, रहना सब यूजेंग भैया के पैसे से चलता है। तुम्हें क्या हक है उन पर गुस्सा करने का? बस करो। अली, तुम अंदर जाओ। यूजेंग भैया, यह कॉन्ट्रैक्ट देखिए। वह फिर से आपसे प्रोजेक्ट मांगने आई है। सुपरिवार ने अपनी बेटी को अच्छे दाम में बेच दिया। क्या तुम्हारे पापा फिर से बेचैन हो गए? देखूं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैं आमतौर पर साइन नहीं करता, लेकिन आज इसे तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। संतुष्ट हो गई? और यह अधिकार पत्र, कल खुद शादी कर लो। सूली, भले ही तुम यूजिंग भैया से शादी कर लो, उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। रुआन ली, मैं तुम्हारे द्वारा दिया गया अपमान 10 गुना वापस लौटाऊंगी।
जब मैं रुआन यूचेंग से शादी कर लूंगी, मैं उनकी कानूनी पत्नी बन जाऊंगी और तुम हमेशा छुपी हुई प्रेमिका रहोगी। नहीं, तुम प्रेमिका भी नहीं हो, तुम सिर्फ उनकी बहन हो। प्यारी सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सुन लो, तुम यह मत सोचना कि यूजिंग भैया से शादी करके तुम मुझे डरा सकती हो। मैं तुम्हें रुआन यूचेंग के साथ शादी का सर्टिफिकेट दिलवा सकती हूँ। तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई? मैंने सोच लिया है, वह मुझसे प्यार नहीं करता, बस वह मुझे अपने पास रखने को तैयार हो। मेरे लिए काफी है। अगर हमारे माता पिता को पता चल गया तो? चिंता मत करो, मेरे जैसी ढाल होने के कारण वे कभी नहीं पकड़ेंगे। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। रुआन यूचेंग, रुआन ली, तुम दोनों बेशर्म प्यारे दोस्तों, मैं खुद तुम्हें हेई चेंग की बदनामी के खंभे पर टांग दूंगा। आओ दोस्तों, आज खुशी का दिन है क्योंकि जियो सू हमारे रुआन परिवार की बहू बन गई है। मेरा एक बड़ा बोझ हल हो गया, यूजिंग बेटा। अब से अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसे दुख मत देना। चलो सब एक साथ पीते हैं। प्यारी बहू, जल्दी से शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ सबको। यह कमीनी मुझे फंसाने का इंतजार कर रही थी। रुआन ली, तुम्हारी भाभी और भैया शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं। अब से अपने भैया को परेशान मत करना। अली, दुखी मत हो, भले ही मैंने सूली के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया हो, कुछ नहीं बदलेगा। नहीं, मैं माँ, अली मेरी बचपन की दोस्त है, वह मुझसे मिलना चाहती है। कभी आ सके। तुम प्यारी बहू, जल्दी से शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ। हाँ, जल्दी दिखाओ, हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। शादी का प्रमाण पत्र। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। आओ आओ। तुम इतने बेढंगे क्यों हो? सच में मेरा इरादा नहीं था। ठीक है, बस फिर से एक नया बनवा लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रमाण पत्र तो मिल ही चुका है, अब और क्या चाहिए? तुम यह रुआन ली हमेशा यूजिंग से चिपकी क्यों रहती है? जवान है, प्यार ज्यादा है, सामान्य बात है। चलो बस करो, आज का ये पारिवारिक भोज यहीं समाप्त होता है। आदमी शादी के बाद धीरे धीरे समझदार हो जाता है। मैं जानती हूँ। रुआन यूचिंग, मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि रुआन ली असल में कैसी इंसान है। प्यारे दोस्त, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। अली, यूजिंग भैया, सूली ने मुझे फंसाया है। क्यों न तुम रुआन यूचिंग को बताओ, मैं तुम्हें किस चीज में फंसा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कहने की। बेहतर मैं तुम्हारी तरफ से बोल देती हूँ। अगर तुमने गलत बोला तो मैं सू परिवार को दिवालिया कर दूंगी। यूजिंग भैया, मैं सूली को नहीं देखना चाहती। तुम उसे भगा दो। ठीक है। सुली सुन नहीं रही? अली ने कहा तुम जाओ। रुआन यूचिंग, तुम जानना नहीं चाहते कि रुआन ली क्या छुपा रही है। वह तुम्हारे पीछे। तुम चुप रहो। यूजिंग भैया, उसकी बात मत सुनो। ठीक है, नहीं सुनूंगा। रुआन यूचिंग, अगर सच तुम्हारी आंखों के सामने हो तो भी तुम उसे देखने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे अली पर भरोसा है। रुआन यूचिंग, शुक्रिया कि तुमने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। सुली, तुम आखिर खेल क्या खेल रही हो?
बैठो। सुना है तुमने यूचेंग के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। उसके साथ क्यों नहीं रह रही? अकेले आ गई? हाँ, ये तो नई शादी का समय है, जोड़े के लिए रिश्ता बनाने का वक्त होता है। क्या तुम लोगों को पता नहीं? मैं तो बस रुआन ली की जगह लेने वाली थी। अब रुआन ली वापस आ गई है। रुआन यूजिंग कैसे मेरी तरफ ध्यान देगा? अभी तो तुम उसकी कानूनी पत्नी हो। रुआन ली चाहे जो भी कहे, वो बस उसकी बचपन की दोस्त है। आखिरकार उसे रुआन परिवार से ब्याह दिया जाएगा। बस कुछ साल और सहन कर लो। बिल्कुल सही। नहीं, रुआन यूजिंग से शादी करने वाली मैं नहीं थी। रुआन ली थी। नाकारा चीज मुंह तक आया, माल उड़ गया। रुआन परिवार की बहू नहीं बन पाई। इसे बॉस झांग को दे दो, कुछ तो फायदा होगा। मारो, मार डालो मुझे, वैसे भी सबके सामने। मैं रुआन यूचिंग की पत्नी हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो देखते हैं रुआन यूचिंग तब क्या करता है। क्या हमसे हिसाब नहीं चुकाया जाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। रुआन ली ने मेरा प्रतिनिधि पत्र ले लिया है और रुआन यूचिंग के साथ शादी का प्रमाण पत्र बना लिया है, लेकिन रुआन यूचिंग को पता नहीं है। तो नाम के लिहाज से मैं अभी भी रुआन परिवार की बहू हूं। सूली, क्या तुम रुआन याचेंग और रुआन ली से पागल नहीं हो गई हो? हाँ, मैं पहले ही पागल हो चुकी हूं। मैं पहले ही तुम लोगों से पागल हो चुकी हूं। रुआन परिवार को किसी भी हाल में पता नहीं चलने देना। रुआन यूचेंग और रुआन ली ने शादी का प्रमाण पत्र बना लिया है और अभी तक रुआन परिवार से शादी रद्द करने की कोई खबर नहीं आई है। ये शादी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। बस यह शादी सबको पता चल जाए कि रुआन याचेंग की दुल्हन सूली है। भले ही शादी के प्रमाण पत्र पर रुआन ली का नाम हो, वे मुकर नहीं पाएंगे और हमें सुपरिवार को एक जवाब देना होगा। मैं तुमसे कहती हूं, आज से तुम घर पर शांति से रहोगी। शादी से पहले कहीं नहीं जाओगी। किसी को बुलाओ, उसे कमरे में बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। मैनेजर ने कहा कि वह पूरी रात बेहोश रही। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए? क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? अरे मुझे क्यों चिंता होगी? वह मेरी अपनी तो है नहीं। 20 साल पाला शादी करवाने के लिए, और अब यह सब कर रही है। अरे मुझे डर है कि कहीं जान ही न चली जाए और दोनों परिवारों की शादी खराब हो जाए। दुर्भाग्य से हमारी बेटी की किस्मत अच्छी नहीं थी। अगर वो बीमार होकर न मरती तो ये नाजायज हमारे सुपरिवार का नाम न ले पाती। एक डॉक्टर को बुलाओ। बस जिंदा रहने भर की देखभाल करो। उसे शादी में बाधा न बनने दो। चलो। तो मैं सच में अपनी नहीं हूं। परिवार, प्रेमी, सब एक झूठा धोखा था। सूली, तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था। इस दुनिया में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। सूली ने पहले ही महसूस कर लिया था, नहीं क्या? यह सोने की चेन जो सूली के गले में है, देखने में भी एक कीमती चीज लगती है। तुम्हें नहीं लगता क्या यह उसके असली माता पिता? अगर वो किसी अच्छे घर की बेटी होती तो उसे अनाथालय में ऐसे ही छोड़ देते। बस
जल्दी से छुपा लो, उसे पता न चले। यह सोने की चेन शायद मेरे असली माता पिता द्वारा छोड़ा गया एकमात्र निशान है। इस घर की कोई भी चीज मेरी नहीं है, सिर्फ यह। सुली, खुद को छोड़ दो। अपने आप को धोखा देना बंद करो। उन चीजों के बारे में सपने देखना बंद करो जो शुरू से ही तुम्हारी नहीं थी। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। जब तुम सब चाहते हो कि मैं रुआन यूचिंग से शादी करूं, तो मैं इस शादी में ही तुम्हारी सबसे कीमती इज्जत को दफना दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी शादी में मेरे लिए एक भव्य मौत की साजिश रचो। क्या आप दोनों कल मेरी कंपनी में सहयोग पर चर्चा करने आ सकते हैं? सासू माँ, चलो टकराओ। बधाई हो, बधाई हो। कोई बात नहीं। अरे हमारा सुपरिवार पूरी तरह से आप पर निर्भर है। अरे नहीं, हमें आपका सहयोग चाहिए। मिसू, क्या आप वाकई शादी के दिन डूबकर मरने का नाटक करना चाहती हैं? हाँ, ठीक है, खोज बचाव की योजना आपके ईमेल पर भेज दी गई है। आप योजना के अनुसार पानी में गिरेंगी। हमारे लोग आपके गिरने की जगह पर पहले से मौजूद होंगे। बॉस रुआन, बॉस झांग। आप और मिसू वाकई जोड़ी बनाते हैं, स्वर्ग से बनी जोड़ी। बधाई हो, बधाई हो। बॉस झांग, आने के लिए धन्यवाद। यूचिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा तैयार किया है। अगर उस समय मैं नहीं रहूंगी। कोई चालाकी मत करना, बस अपना शुभंकर बनकर रहो। रुआन यूचिंग, यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रही हूं। अब मैं अपनी खुद की जिंदगी जीने जा रही हूं। अरे नहीं, कोई पानी में गिर गया। अली, मैं तैरना नहीं जानती। यूचिंग भाई, सुली, डटे रहो। बस इतना ही। 3 लोगों का यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। रुआनली, यूचिंग भाई, अरे हो, यूचिंग भाई, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, अली मेरा इंतजार कर रहा है। अली, अली। यूचिंग, तुम फिर से पानी में नहीं उतर सकते। यह बहुत खतरनाक है। हाँ चेंग भाई, कोई छाया तक नहीं दिख रही। शायद लहरों ने बहुत दूर ले जा दिया हो और कोशिश बेकार है। चुप रहो। अगर तुमने ऐसी बात फिर कही तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। छोड़ो मुझे। अयू, क्या हाल है? क्या कोई मिला? नहीं, हमने पहले ही योजना बनाई हुई जगह को पूरा छान मारा। कोई नहीं दिखा। उस समय लहरें बहुत तेज थी, शायद बह गया हो दूसरे समुद्र में। बॉस, अब क्या करें? क्या अभी भी ढूंढे? ग्राहक का गायब होना न सिर्फ हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, बल्कि हम भी फंस सकते हैं। आज की ये बात सबके दिल में दफन हो जाए। अली, तुम आखिर कहां हो? भाई, ढूंढना बंद करो। नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो। अली मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे अली को ढूंढना है। तुम आखिर कहां हो? यूचेंग, तुम ये नीच इंसान, तुमने रुआनली के साथ ऐसा
शर्मनाक काम किया। अब सुली तुम्हारी वजह से मर गई और तुम यहां ढोंग कर रहे हो। पापा, क्या और लोग भेज सकते हैं? अली को ढूंढना ही होगा। बेटा, तुम्हें बहुत देर से समझ आया। शायद जियोसू को तुम लोगों ने मार डाला। पापा, मम्मी, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोगों ने मुझे और यूजिन भाई को रोका नहीं होता तो सुली का क्या कसूर था? वह क्यों मरती? तुम ही उसके हत्यारे हो। चुप रहो, तुम ये बेशर्म औरत। तुम अभी भी समझ नहीं पा रही। हम तुम्हें समझाते हैं। तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और तुमने हमें यही दिया। माँ पापा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनना चाहती। मैं यूजिन भैया की पत्नी बनना चाहती हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दें। चुप रहो। जियाओसू अभी भी मरने जीने के बीच है। तुम दोनों बेशर्म हो, बस यही सोचते रहते हो। हमारे रुआन परिवार में तुम जैसे कैसे पैदा हो गए? स्वार्थी कहीं गए। उसकी मौत उसकी अपनी गलती है। उसने मुझे समुद्र में धकेला, वह मुझे मारना चाहती थी लेकिन खुद ही मर गई। तुम झूठ बोल रही हो। हमारी बेटी सबसे दयालु और डरपोक थी। वो कैसे तुम्हें समुद्र में धकेल सकती है? उसने तो मान भी लिया था कि तुम यूजिन के साथ शादी कर लोगी, फिर तुमने उसे क्यों मार डाला? क्या? तुम क्या कह रही हो? मैंने किसके साथ शादी की? नाटक मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शादी रुआन ली से हुई है? यह सब क्या हो रहा है? यूजिन भैया, यह सब सुली की साजिश है। इसलिए मैंने तुम्हारा प्रतिनिधि पत्र लेकर शादी कर ली। यह सब उसकी गलती है। वह चाहती थी कि माँ पापा हमें सजा दें। तुम झूठ बोल रही हो। आली ने खुद कहा था कि तुमने उसे मजबूर किया। वह यूचिंग के लिए सब सह रही थी। यह बेवकूफ लड़की बस यूचिंग के पास रहने के लिए तुम्हारे लिए ढाल बनी रही और तुम्हें फिर भी संतोष नहीं? उसे मार डाला। हाय मेरी बेटी। मुझे नहीं पता था। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर उसे मारा ताकि रुआन ली उसकी जगह ले सके। आज तुम्हें हमारे सुपरिवार को जवाब देना होगा। बकवास बंद करो। वह खुद समुद्र में कूदी। हमें क्या दोष देना? तुम दोनों ने हमारे रुआन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, हुआ। पापा, जल्दी कोई लाओ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ। मेरे पापा को अस्पताल ले जाओ, जल्दी। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूजिन भैया, सच में सुली ने मुझे फंसाया। उसने कहा कि वह जानती है तुम उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह हमारी ढाल बन गई। हमारी मदद करने के लिए। आली, मैंने ही शुरुआत में बुरी नीयत से तुम्हें धोखा दिया। मैंने ही तुम्हारा विश्वास तोड़ा। अली, वायुजिंग भाई, वायुजिंग भाई, तुम्हें क्या हुआ? अली, वायुचेंग भाई, अली, वायुचेंग भाई, तुम आखिरकार होश में आ गए। यह वह चिकन सूप है जो मैंने वैन आंटी से बनवाया था। जल्दी से पी लो। हमारा यहां तक ही सही। तुम क्या कह रहे हो? अगर हमारा यह बीमार संबंध अली को पता न चलता तो वह भी नहीं होता। वायुजिंग भाई, तुमने ही चुना था। उसे मेरी जगह लेने के लिए वह खुद मान गई थी, हमारे रिश्ते को छिपाने के लिए। अब वह मर चुकी है, सबको पता चल गया है हमारे रिश्ते के बारे में, और तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। वह नहीं मरी है। वह नहीं मरी, वह कहीं दूर जरूर है। मेरे उसे ढूंढने का इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा दिल और आंखें अब सिर्फ सूली से भरे हुए हैं। जब से यह सब हुआ है, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम मुझे क्या समझते हो? हम दोनों अब और गलत नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया।
जब से शादी की वीडियो लीक हुई मैं पूरे हैचिंग में मजाक बन गई हूँ। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि सूली मर गई। क्या सब कुछ माफ हो जाएगा? मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, वह कुछ भी नहीं थी जो हर चीज सहन कर ले। मैं ही उसकी मौत का कारण बना। सब मेरी वजह से। नहीं वायुचेंग भाई, हम तो शादी कर चुके हैं। हमने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तुम उसे प्यार ही नहीं करते। तुम मुझसे प्यार करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मर गई। इसलिए तुम्हें अफसोस हो रहा है। नहीं, वह नहीं मरी है। मेरी पत्नी सिर्फ सूली है। तुम क्या कह रहे हो? रुअन ली, मैं प्रॉक्सी पत्र में जालसाजी का हवाला देकर हमारी शादी को रद्द करवा दूंगा। यहीं समाप्त करते हैं। यूचेंग भैया, तुम सुली से। हाँ, उसे खोने के बाद ही मुझे पता चला। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने साफ कहा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा सुली सिर्फ मेरी जगह लेने वाली थी। वह सिर्फ हमारे बीच की ढाल थी। यूचिंग भैया, तुम सुली के मरने की वजह से मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम उससे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ उसके प्रति अपराध बोध महसूस करते हो। तुमने इस अपराध बोध को प्यार समझ लिया। तुम मुझसे प्यार करते हो। माफ करना, हम सच में और गलती नहीं कर सकते। पापा, आप कैसे हैं? मैं अभी तक तुम लोगों के कारण नहीं मरा। पापा, मम्मी, यूचिंग भैया मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। वह शादी का सर्टिफिकेट भी वापस लेना चाहते हैं। आप लोग उन्हें समझाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? क्या तुम अपने पिता को मार डालना चाहती हो? सुली मर चुकी है, तुम लोग फिर भी। हमें खुशी से नहीं रहने दोगे? चुप रहो। हमने तुम्हें पाला। तुम आभार तक नहीं जताती, बल्कि परिवार की इज्जत खराब करने वाले काम करती हो। तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं। हमारे रुआन परिवार में तुम जैसी बेशर्म बेटी के लिए कोई जगह नहीं। आज से तुम हमारे घर के आसपास भी नहीं भटक सकती। और अगर तुम उसके साथ फिर से जुड़े तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। चले जाओ। सुली, तुम मरकर भी मुझे फंसा गई। मुझे घर से निकाल दिया गया। रुआन ली, तुम पागल हो गई हो। श्रीमान रुआन, आपका अस्पताल का बिल खत्म हो चुका है। आज ही डिस्चार्ज होना होगा। वार्ड के सामान तोड़ने का पूरा भुगतान करना होगा। छोड़ो, मेरे कपड़े खराब कर दिए। क्या तुम हर्जाना दे पाओगे? दे देंगे, इतना बड़ा क्या है। यूचिंग भैया, मम्मी पापा ने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। यूचिंग भैया, तुम्हारा कार्ड भी फ्रीज हो गया। यूचिंग भैया, मम्मी पापा बहुत कठोर हैं। न सिर्फ तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल नहीं भरेंगे, बल्कि हमारे कार्ड भी बंद कर दिए हैं। अच्छा है, मेरा यह बैग अभी भी कुछ हजार कीमत का है। वायुचेंग भाई, तुम नहीं कर सकते। वायुचेंग भाई, हाल ही में मुझसे मत मिलो। मैं खोजना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उसे एक दिन नहीं ढूंढ लेता। मैं हमेशा खोजता रहूंगा। वायुचेंग भाई, तुम होश में आओ। 3 दिन हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने आसपास के समुद्र को पूरी तरह से छान मारा है। वह जिंदा नहीं हो सकती। तुम चुप रहो। वायुचेंग भाई, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ सूली के जाने को एकदम से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम उसके प्रति अपराध बोध महसूस कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम मुझे फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। वायुचेंग भाई, सूली मर चुकी है, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। वायुचेंग, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है। अली, अली,
वायुचेंग भाई, तुम होश में आओ। 3 दिन हो गए हैं, रेस्क्यू टीम ने आसपास के समुद्र को पूरी तरह से छान मारा है। वह जिंदा नहीं हो सकती। अली, तुम आखिर कहाँ हो? जागो। रुएन ली, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम्हें सुपरिवार में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बेटी के मरने से पहले रुएन ली कई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। आखिर उसे किसने मारा है, यह तय नहीं है। यहां बकवास मत करो, बाहर निकलो। मुझे जल्दी से भगाने की कोशिश मत करो। मैं यहां तुमसे एक डील करने आया हूं। क्या डील? मैं चाहता हूं कि तुम सूली का अंतिम संस्कार करो। क्या? वह मर चुकी लड़की, हमने उसे इतना बड़ा किया, उससे कुछ फायदा उठाने से पहले ही वह समुद्र में कूद कर मर गई। अब हमें उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे देने होंगे। हाँ, सपना देख रहे हो? अगर हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करें, हमें क्या फायदा होगा? फायदा जरूर होगा। तुम न सिर्फ एक प्यारी बेटी का अच्छा नाम पाओगे, मैं यह भी गारंटी दे सकता हूँ कि तुम रुएन परिवार से 5 अरब के प्रोजेक्ट का सहयोग पाओगे। ये बात तुम्हारे कहने से नहीं होगी, हमें पता है। तुम्हें रुएन परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन तुम्हें यह भी पता है सूली रुआन्युचेंग के साथ क्यों थी? सब मेरी वजह से। रुआन्युचेंग रुआन परिवार का इकलौता बेटा है। भविष्य में परिवार की संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसकी होगी। और मैं स्वाभाविक रूप से रुआन परिवार की इकलौती मालकिन हूं। मिस रुआन, ये अंतिम संस्कार हम कर सकते हैं, लेकिन मैं उत्सुक हूं। आपको क्या फायदा होगा? इसकी चिंता आप मत कीजिए, केवल यूजिंग भैया को मनवाना होगा। सुली मर चुकी है। तब हम वास्तव में साथ रह सकते हैं। यूचेंग, फिर इतना शराब क्यों पी रहे हो? यूचेंग, फिर इतना शराब क्यों पी रहे हो? अली, यूचेंग भैया, मैं यहां हूं। तुम कैसे? मैंने कहा था मुझसे मत मिलो। मैं तुम्हें बताने आई हूं। सुपरिवार सुली का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो शामिल हो जाओ, उसे अंतिम विदाई दो। उन्हें अली मिल गई है। वह समुद्र में गिरकर गायब हुए 3 महीने हो गए हैं। अब तक उसकी हड्डियां भी मछलियों का भोजन बन चुकी हैं। लाश कैसे मिल सकती है? नहीं, वह नहीं मरी होगी। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। नहीं हो सकता। यह प्यारी सी लड़की मरकर भी चैन नहीं ले रही। बॉस झांग, मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हाय, ये बच्ची बड़ी दुर्भाग्यशाली थी। बचपन से देखते आया हूं। दुर्भाग्य उसका था। अगर तुम्हारे साथ होती तो सुखी होती।
ये लोग बेटी खोकर भी पता नहीं। लगता है कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है। हाँ, बेटी चली गई, दुख तक नहीं, बस व्यापार की बातें करने में व्यस्त। दुनिया में ऐसे माता पिता भी होते हैं। मेरे कहने से सु परिवार की ये बेटी वाकई दुर्भाग्यशाली थी। रुआन यूचेंग के साथ 3 साल रही। सोचा शादी हो जाएगी, लेकिन वह चुपके से रुआनली के साथ संबंध रखता था। एक अच्छी शादी, खुशी का मौका शोक में बदल गया। अली नहीं मरी है, तुम लोगों को अंतिम संस्कार करने का क्या अधिकार है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बेटी को मार डाला, अब शर्म भी नहीं आती? चले जाओ यहां से। हाय, मेरी कितनी अच्छी बेटी थी। तुम्हारे घर आई और तुमने उसे जान से मार डाला। आज तुम यहां आए हो, ये बकाया तुमसे हिसाब जरूर चुकता किया जाएगा। सुली मेरी पत्नी है। मेरी इजाजत के बिना कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। यूजिंग भाई, शांत हो जाओ। तुम ऐसा करके सुली को कैसे समझोगे? चुप रहो। सुली बिल्कुल नहीं मरी है। किसने कहा वह मर गई? हाँ, जब वो जिंदा थी तो तुमने उसे तड़पाया। अब मरने के बाद भी तुम उसे नहीं छोड़ रहे। रुआन यूचेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। अरे मेरी खूबसूरत बेटी, तुम लोगों ने उसे मार डाला, तुम्हें सुपरिवार को मुआवजा देना होगा। मारपीट हो रही है। तुम्हें मुआवजे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बेटी अभी गायब हुई है। तुम उसे ढूंढने की बजाय यहां अंतिम संस्कार कर रहे हो और इन मेहमानों से बिजनेस की बातें कर रहे हो। अब मुझसे मुआवजा मांग रहे हो। 3 महीने बीत चुके हैं। अगर सुली जिंदा होती तो अब तक घर आ चुकी होती। वो मर चुकी है। हम उसके माता पिता होने के नाते उसका अंतिम संस्कार करके उसे विदा कर रहे हैं। क्या हम गलत हैं? बिल्कुल। मेरे सामने झूठी भावना मत दिखाओ। अगर तुम सच में अपनी बेटी से प्यार करते तो सिर्फ मारपीट और इस्तेमाल नहीं करते। इन 3 सालों में तुमने सुली का इस्तेमाल किया। मुझसे कितने प्रोजेक्ट झटके उसके लिए तुम जैसे माता पिता होने से। हर दिन दर्द ही दर्द था। अगर तुम और रुआन ली एक साथ नहीं होते तो क्या वो मरती? तुम इतनी उम्र के हो, यहाँ बेबाक बकवास मत करो। सावधान रहो, नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुछ नहीं मिलेगा। रोल में इतना डूब गया कि रुआन ली के साथ डील भूल ही गया। उसे भी साथ में डाल दिया। हाँ, मैं और रुआन ली गलत हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि सुली मुझे माफ कर देगी, लेकिन जिसने भी उसे चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। अब तुम उसके माता पिता को भी नहीं छोड़ना चाहते। क्या तुम्हें अंजाम का डर नहीं? अगर सुली को पता चल गया तो वो भूत बनकर भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, उसे मेरे पास आने दो। रुआन ली, ये अंतिम संस्कार तुमने ही हमें करने को कहा था। मैं तुम्हें बता दूं, रुआन यूचेंग ये पागल अगर कुछ गलत कर बैठा तो समझ लो मैं सबसे पहले तुम्हें ही उजागर कर दूंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, यहाँ बेबाक क्या पक रहे हो? तुम्हारी अपनी बेटी मर गई है, तुम्हें अंतिम संस्कार करना है, मुझसे क्या लेना देना? तुम देखने लायक क्या है? सब बाहर निकलो, बाहर जाओ। बॉसू, बड़ी मुसीबत है। हमारे उत्पाद से किसी की मौत हो गई है और ये ट्रेंडिंग में है। सरकार हमसे भारी मुआवजा मांग रही है। रुआन यूचेंग, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? रुआन यूचेंग, क्या वे बदनाम करने वाली बातें तुमने फैलाई हैं? अभी मेरे साथ काम करने वाली सभी कंपनियों ने अनुबंध तोड़ दिया है। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे सुपरिवार के साथ सभी सहयोग परियोजनाएं वापस ले ली हैं, वह भी अली के सम्मान में। और उन बदनाम करने वाली बातों के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। तुम चुप रहो। और कौन हमारे सुपरिवार को बर्बाद करना चाहता है, मैं तुम्हें बता दूं। मुझे बहुत ज्यादा ना उकसाओ, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
सबसे बुरा ये होगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। अच्छा, तो मैं देखता हूं कि तुम्हें कितनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ मर सको। रुआन यूचेंग, तुम सू ली को नहीं छोड़ोगे, तो क्या तुम उसके परिवार को भी नहीं छोड़ोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने कहा था, जिस किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम छोटे प्यारे, तुमने उसकी बेटी को मार डाला, अब तुम उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारा दिल इतना क्रूर क्यों है? जिस किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कीमत चुकानी चाहिए तुम लोगों को। मेरा और रुआन ली का विवाह प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं है। मैं जल्द ही उसे विदेश भेज दूंगा, वह फिर कभी नहीं मिलेगी। माँ, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तुम मेरे भाई को समझाओ। मैं विदेश नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं निकालो, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जाना सभी के लिए अच्छा होगा। यूचिंग भैया, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। इन 2 दिनों में विदेश जाने की तैयारी कर लो। तुमने साफ कहा था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। तुम्हें क्या हक है कि तुम जब चाहो समाप्त कर दो? बॉस रुआन, ये आपके अनुमोदन के लिए दस्तावेज है। मेज पर रख दो। बॉस रुआन, आप इतने समय से कंपनी नहीं आए हैं। ये बॉक्स 3 महीने पहले का है, सुजी ने भेजा था। यूचिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा तैयार किया है। अगर मैं उस समय नहीं रहा, मैं नीचे गिरा, यह उनकी गलती नहीं थी। रुआन ली ने मुझे धक्का दिया। तुम्हें सजा देनी है तो उसे दो, रुआन यूचिंग। चाहे सच तुम्हारी आंखों के सामने हो, तुम फिर भी देखने को तैयार नहीं। मुझे विश्वास है अली सुली, अगर शुरू में मैं तुम पर थोड़ा भरोसा करता, क्या तुम इतने निराश नहीं होते? रुआन ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली को चोट पहुंचाने की? बॉस रुआन, चले जाओ। यूचिंग भाई, मैं गर्भवती हूँ। 3 महीने हो चुके हैं। यूचिंग भाई, मैं विदेश नहीं जाना चाहती। जब मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। माँ बाप भी खुश होंगे। तुम क्या कर रहे हो? हमारा कोई बच्चा नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो? रुआन ली, तुम तो हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। यह सुली ने बनवाया है। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। यूचिंग भाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि वह तुम्हें छीन लेगी, उसने मुझे उकसाया। मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया। बच्चे को गिरा दो, अभी विदेश जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो? यूचिंग भाई, अब सभी को हमारे रिश्ते के बारे में पता है, मेरे पास तुम्हारा बच्चा भी है। रुआन यूचिंग, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सिर्फ सुली से प्यार करता हूं। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वह मर चुकी है। 3
3 महीने पहले तुमने खुद देखा था उसे पानी में बहते हुए। चुप रहो, वह नहीं मरी। रुआन यूचेंग, तुम कमीने हो। सुली के मरते ही तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सुली जैसी आसान नहीं हूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं ग्रुप की छत से कूद जाऊंगी। सबको पता चल गया, मैं एक शरीर में 2 जाने लेकर मर गई। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। चलो, तुम मरना चाहती थी ना? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। रुआन याचेंग, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा बच्चा लेकर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने बार बार अली को फंसाया। तुम्हें ऐसे मरने देना तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम फिर क्या करना चाहती हो? तुम यह क्रूर औरत, तुम मेरे बच्चे की मां बनने लायक नहीं हो। चलो। यह कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हें मौका दिया था विदेश जाने का, लेकिन तुमने नहीं सुना। पागलों की तरह मेरे साथ लड़ती रही। तो तुम अपनी बाकी जिंदगी इस पागलखाने में बिताओगी। अच्छे से सोचो और अली के लिए प्रायश्चित करो। नहीं वायुचेंग भाई, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं बच्चा गिरवा दूंगी और विदेश चली जाऊंगी। कृपया। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पूरी तरह से तड़पाए बिना मर चुकी अली का बदला कैसे चुकाऊंगा? उसकी मौत का जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने मुझे रोका होता, मैं बार बार उसे फंसाती और अपमानित करती। चुप रहो। उसे पकड़ो। वायुचेंग भाई, मेरा बच्चा। तुम्हें ज्यादा खून बह रहा है, बच्चा नहीं बचेगा। रुआन याचेंग, मैं तुम्हें बताती हूँ। उस समय समुद्र किनारे मैंने पहले समुद्र में कूदकर उसे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मरना चाहती थी। बताओ, वह तुमसे ज्यादा नफरत करती थी या मुझसे? हा हा हा। बेशक तुमसे। वह मर जाना पसंद करती, लेकिन तुमसे शादी नहीं करती। तुम क्या कह रही हो? श्रीमान लुएन, लुएन साहिबा को ज्यादा खून बह रहा है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, बाकी बातें ऑपरेशन के बाद करेंगे। रोनली कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। बच्चा कैसा है? खत्म हो गया। वह मेरे बच्चे की मां बनने लायक नहीं थी। तुम रुआन याचेंग, क्या तुम हमें मार डालोगे? सुली जब जीवित थी तुमने उसे बर्बाद कर दिया। जबरदस्ती रुआनली के साथ रहना चाहते थे। अब सुली चली गई है, तुमने फिर से रुआनली को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तुम अपने ही बच्चे को मारने पर तुले हो। क्या तुमने मुझे रुआनली के साथ नहीं रहने दिया? तुम अब तुम्हारी मर्जी पूरी हो गई। बेटा, होश में आओ, घटना हो चुकी है। अतीत को भूलकर नई जिंदगी शुरू करो, ठीक है? गलतियों पर गलतियां मत करो। सुली, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। पत्नी रुआन यूचेंग, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। जिस दिन सुली मरी मैं पागल हो गया था। मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। अपना ख्याल रखो पत्नी। उसे मानसिक अस्पताल में बंद कर दो, मेरी अनुमति के बिना। उसे डिस्चार्ज नहीं करना और किसी को भी मिलने नहीं देना। रुआन याचेंग, तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार करना। सुली का मरना एक मुक्ति थी। मैं तुम्हारे लिए बुरी मौत की कामना करता हूं,
उससे फिर कभी न मिलो। अली, ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं, संभाल कर रखना। धन्यवाद। कैसा रहा? डॉक्टर ने क्या कहा? 3 महीने बीत चुके हैं। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। डॉक्टर ने समय समय पर जांच कराने को कहा है। डूबने के बाद के प्रभाव, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मालूम है, केडुओ शिक्षक। 3 महीने पहले मैंने एक मौत की साजिश रची थी, उस घिनौने जोड़े को सजा देने के लिए, लेकिन उस रात समुद्र में तूफान आ गया। सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। शायद वैसे ही मर जाना, इस गंदी परेशानी भरी दुनिया से दूर होना भी अच्छा होता। लेकिन मौत के करीब पहुंचकर मुझे कुछ अधूरा सा लगा। केडुओ ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। जागो। तुम्हें बुखार है, पहले गीले कपड़े बदलो। जो एक बार मर चुका हो उसे अपने लिए जीना चाहिए। और इस तरह वो जख्मी मैं अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे पुनर्जन्म लेकर, अनजाने खाड़ी में धीरे धीरे ठीक हो गया। अभी तक ठीक नहीं हुए हो, ठंड न लग जाए। फिर से अपने जन्मदाता माता पिता के बारे में सोच रहे हो? इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। तुम कहती हो, क्या वे वास्तव में नहीं चाहते कि मैं उन्हें ढूंढूं? नहीं, वे निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक हम उन्हें नहीं ढूंढ लेते। हवा तेज हो रही है, चलो पहले वापस चलते हैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। श्रीके, वह मेरी बेटी है। यह क्या मामला है? 2 हफ्ते पहले पेरिस के आर्ट एग्जीबिशन की नीलामी में श्रीमती जी ने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई वो पेंटिंग देखी और आयोजकों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उनकी गुमशुदा बेटी के पास तुम्हारे जैसा ही सोने का ताला था। फोन आने के बाद मुझे संदेह हुआ कि वे शायद तुम्हारे असली माता पिता होंगे। तुम्हें निराश न करने के लिए मैंने बार बार पुष्टि की, सब कुछ सही पाया। तब जाकर उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया। श्रीके ने हमारे लिए सैंपल इकट्ठा किए। हमने उन्हें टेस्टिंग सेंटर भेजा। ये रिजल्ट मिलने और पुष्टि होने के बाद हम यहां आए। तुम निश्चित रूप से हमारी बेटी हो, बस अब पता नहीं कि तुम तीनजुन हो या वेंशिया। हमारी 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम रखा गया ची तींगचुन और छोटी का नाम ची वेंशिया। तुम दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर था, लेकिन शक्ल एक जैसी थी। हमारे ची परिवार के पास बहुत धन है। तुम दोनों बहनों का जन्म हुआ। तुम हमारे परिवार की आंखों के तारे थे। ये उसे जरा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब तुम 3 साल की थी तब अपहरण हो गया और तब से कोई खबर नहीं मिली।
तुम वेंशिया हो, बचपन में तुम शरारती थी। मेरी हेयरपिन से खुद को खरोंच दिया था, याद है? मेरी बेटी। माँ को लगता था कि जीवन में फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। सोचा नहीं था कि तुम्हें फिर देख पाऊंगी। चाचा चाची, अली को थोड़ा समय चाहिए इस सब को समझने के लिए। पहले बैठकर बात करते हैं। बाद में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। दुखद बात यह है कि उसने तुम दोनों को बेच दिया था और हमें गलत सुराग दिए, जिसकी वजह से हम तुम्हें ढूंढने का सही मौका खो बैठे। और इस तरह हम बेकार में 20 साल से अधिक समय गवा बैठे। मेरी बेटी बेघर होकर भटकती रही। माँ ने एक दिन भी तुम्हें याद नहीं किया, पता है? पापा, माँ, मुझे भी आपको ढूंढकर बहुत खुशी हुई। आपने अभी कहा कि मुझसे 1 साल बड़ी एक बहन भी है। जब आपकी बहन मिल जाएगी तो हमारा पूरा परिवार एक साथ हो जाएगा। जिया, पापा ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमारे साथ घर चलो, पापा तुम्हारे लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित करेंगे। मुझे शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है। माफ कीजिए। जिया, जब भी तुम तैयार हो, माँ पापा तुम्हें घर वापस बुलाने के लिए तैयार है। चाचा चाची, मुझे थोड़ी देर के लिए माफ करें। मैं पहले उससे मिलकर आता हूं। मुश्किल से तो उन्हें ढूंढ पाए हैं। तुम्हें कुछ और ही सोच में डूबा हुआ लग रहा है। केडुओ, मैं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए किसी के बारे में पता लगाओ। कौन? रुआनली, वो औरत जो तुम्हारे पूर्व मंगेतर के साथ अश्लील संबंध रखती थी और जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था। रुआनी जिंग ने मेरे साथ सिर्फ इसलिए रिश्ता बनाया क्योंकि मैं उसकी गोद ली हुई बहन जैसी दिखती थी। हम वाकई एक जैसे दिखते हैं। बस फर्क यह है कि मैं हमेशा समझौता करती रही, जबकि रुआनली हमेशा मनमानी करती रही, चाहे उसने मुझे कितना भी दुख दिया हो। रुआन युचेंग हमेशा उसका पक्ष लेता रहा। अभी तुमने भी सुना, जब मैं गायब हुई थी तो मेरी एक बहन भी गायब हो गई थी। अब समझ आया कि तुम इतनी बेचैन क्यों थी। तुम डर रही थी कि कहीं वह औरत जिसने तुम्हें इतना दुख दिया तुम्हारी बहन तो नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती, अगर रुआनली सच में मेरी बहन निकली तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी। जिया, माँ पापा समझते हैं कि अचानक तुम्हें अपनाना। तुम्हें समय चाहिए, कोई बात नहीं। जब तक तुम मिल जाओ, हम कितना भी इंतजार कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम घर नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। बस जब माँ पापा को तुम्हारी याद आए तो हम तुमसे मिलने आ सके। नहीं, मुझे माँ पापा को ढूंढकर बहुत खुशी हुई। मैं भी आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। बस मुझे पता है कि आपकी दूसरी बेटी कहाँ है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? वह मेरी बहन नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और मुझे मारने की भी कोशिश की। बस अगर तुम लोगों को दूसरी बेटी का पता चलना चाहिए, मैं बता सकती हूँ। क्या ऐसा है कि जब तक रोनली है, मैं हमेशा वही रहूंगी जिसे चुना नहीं जाता? एक्साई, तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं पहले उसे ढूंढना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है, हम माता पिता के रूप में तुम्हें न्याय दिलाएंगे। वह अभी हाइचिंग के रुअन परिवार की गोद ली हुई बेटी है। रुअनली। ये रुअन परिवार है? एक्साई, क्या तुम वही हो? रुआनियाचेंग की समुद्र में गायब हुई मंगेतर? इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। रुआनियाचेंग की शादी का कांड हमने भी सुना है। शादी के दिन उसकी मंगेतर समुद्र में गिर गई और फिर उसकी गोद ली हुई बहन के साथ वीडियो भी लीक हो गया। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम और टिंगचुन होगी। रुअन परिवार का हाइचिंग में बहुत प्रभाव है
और रुअन ये चेंग उसे इतना प्यार करता है, वह तुम्हें उसे वापस लाने नहीं देगी। रुअन ये चेंग, मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? एक्साए, चिंता मत करो, पापा उसे बख्शेंगे नहीं। क्या हो रहा है? इन प्रोजेक्ट्स के फंड अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कुछ बड़े निवेशकों के संपर्क व्यक्ति हाल ही में गायब हो गए हैं। मैंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये हमारा रुअन परिवार है, वे फोन काट देते हैं। चुप रहो, यह समझौता पहले ही तय हो चुका है। कंपनी में तुम जैसे बेकार आदमी का क्या फायदा? निकल जाओ यहां से। बेटा, सूली को गुजरे 1 साल से ज्यादा हो गया है। तुम हकीकत स्वीकार करो और अपने शरीर को और नुकसान मत पहुंचाओ। माँ पापा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? रुअन ली कहाँ है? मर चुकी है। तुम बेहुदा आदमी। रुअन ली शायद ची परिवार की असली बेटी है। वे अब उसे वापस मांग रहे हैं। अगर हम उसे नहीं सौंपेंगे तो ची परिवार सहयोग बंद कर देगा और रुअन परिवार को भारी नुकसान होगा। तो क्या हुआ? अली मर चुकी है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। बेटा, तुम बस दुनिया के माता पिता के दिल पर दया करो। उस समय ची परिवार के प्रतिद्वंद्वी ने ची परिवार की 2 बेटियों का अपहरण कर लिया। इतने साल बाद मुश्किल से कुछ खबर मिली है, तुम उन्हें पूरा कर दो। कोई आश्चर्य नहीं कि रुअन ली और अली इतनी समान दिखती हैं। मैंने पहले जांच की थी, अली सु परिवार की अपनी बेटी नहीं है। इसका सूली से क्या लेना देना? तुम जल्दी से रुअन ली को मेरे हवाले कर दो। शायद रुअन ली और अली असली बहनें हैं। शायद ची परिवार अली को ढूंढ रहा है, शायद उन्हें पता है अली की खबर, इसलिए आए हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक औरत के लिए इतने पागल हो गए हो? तुम्हारा और रुअन ली का मामला पहले पूरे हैचिंग को पता चल गया था। अब ची परिवार दरवाजे पर है, इसमें क्या अजीब है? बेटा, सूली को इतने समय से गुजर चुका है। तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए, समझो। रुअन ली को ची परिवार के हवाले कर दो। नहीं, सूली अभी तक मरी नहीं है। मैं खुद ची परिवार से पूछने जाऊंगा। अगर वह मुझे सूली से नहीं मिलवाएगा तो मैं रुअन ली को खुद नरक भेज दूंगा। सूली कहाँ है? सूली? पहचानता नहीं। मैं तो रुअन ली को ढूंढने आया हूं। ढोंग मत करो। क्या तुमने पक्का कर लिया कि सूली तुम्हारी अपनी बेटी है, इसलिए उसके जैसे किसी को ढूंढने आए हो? मैं गलत नहीं हूं ना? तुमने सूली को मार डाला, अब उसके बारे में पूछने की हिम्मत? बॉस जी, ये हमारे रुअन परिवार का निजी मामला है। देखो, इस 1 साल से वायु चें भी जीते जी मर रहा है। क्या तुम दया करके उसे और परेशान नहीं करोगे? जीते जी मर रहा है तो फिर मर क्यों नहीं जाता? उसने सूली को समुद्र में धकेल दिया। अगर पछता रहा है तो सूली की जान का बदला चुकाना चाहिए। ठीक है। क्या मुझे मरना होगा तभी तुम मुझे उसे एक बार मिलने दोगे? अरे, तुम तो पागल हो गए हो। तुमने उसे एक बार नुकसान पहुंचाया, क्या वो काफी नहीं? अब तुम जान देकर उसे सामने लाना चाहते हो। मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूं, बस एक बार। सपना देखो। बूढ़े रुअन ली को सौंप दो, सहयोग जारी रहेगा, वरना कल ये इमारत ची के नाम हो जाएगी। भले ही तुम न बताओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। जब तक मैं अली को नहीं ढूंढ लेता, मैं रुअन ली को एक दिन भी तकलीफ दूंगा। बॉस जी, छोटे प्यारे, औरतों को चोट पहुंचाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? सूली आखिर कहाँ है? तुम्हारे लायक नहीं। मैं फिर कभी तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। बॉस जी, रुको। तुम सच में छोटे प्यारे हो, एक औरत के लिए जान देने को तैयार। तुमने हमारे रुआन परिवार की इज्जत पूरी तरह गवा दी। पापा, मैं सिर्फ सूली से एक बार मिलना चाहता हूं, बस एक बार मिल लेने दो, मैं रुआन ली को सौंप दूंगा। तुम अभी भी अंधेरे में हो। तुम सोचते हो तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। पापा, तुम्हारे नीचे के उन नाकारा लोगों को
मैंने अच्छी तरह जांच लिया है। आज दोपहर मैं रुआनली को वहां भेज दूंगा। अगर सूली वास्तव में वहां होगी, निश्चित रूप से तुम जैसे छोटे प्यारे को उसके पास जाने नहीं देगी। पापा, मैं सिर्फ अली से मिलना चाहता हूं। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तुम उससे मिलकर क्या करोगे? उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे? और क्या तुम शांत हो सकते हो? आज के बाद फिर कभी जान देने की बात नहीं करोगे? बस मुझे उससे मिलने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, कोई भी परिणाम हो मैं स्वीकार करूंगा। बस मुझे उससे मिलने दो पापा। ठीक है, ये आखिरी मौका है। अली, रुआन यूजिंग ने रुआनली को छिपा दिया है। उसने हमें तुम्हारे बदले में उसे देने को कहा है। तुम चिंता मत करो मॉम पापा, कभी भी तुम्हें रुआनली के बदले में नहीं देंगे। उसने रुआनली से शादी भी कर ली है, फिर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? उन्होंने शादी नहीं की। रुआन यूजिंग ने सोचा तुम मर चुकी हो, तुम्हारा बदला लेने के लिए उसने रुआनली को मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया। बच्चा भी नहीं रहा। मेरा बदला लेने के लिए? जब मैं जीवित थी वह मेरे साथ जैसा चाहता था वैसा व्यवहार करता था। अब मैं मर चुका हूं और वह फिर से रुआनली को परेशान कर रहा है। सच में पागल है। सब बीत चुका है, अब ठीक है। क्या हुआ? डर रही हो कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा? वह व्यक्ति है ही ऐसा जिद्दी और क्रूर। जब तक अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता रुकता नहीं है और किसी की भी भावनाओं की परवाह नहीं करता। वह मुझे ढूंढ लेगा, यह तो समय की बात है। डरो मत, मैं उसे फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जो तुम नहीं चाहती उसे कोई तुम पर थोप नहीं सकता। मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं बस सोचकर परेशान हूं कि फिर से उस बुरे इंसान के चंगुल में फंस जाऊंगी। थोड़ा सा दिल बेचैन है। हाँ, तुम अब पहले वाली सूली नहीं हो। मैं जाकर उससे सब खत्म कर दूंगा। तुम यहां क्यों आए हो? अली, संक्षेप में बताओ। कोई मेरा इंतजार कर रहा है? वह कौन है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जल्दी बताओ क्या कहना है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। अली, मैं जानता हूं कि पहले मैं गलत था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। रोनी ने तुम पर जो आरोप लगाए, मैंने सब जांच लिया है और उसे सजा भी मिल चुकी है। उसका बच्चा नहीं रहा और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम हर उस औरत को जो तुमसे प्यार करती है मार डालोगे तब जाकर तुम्हें संतोष होगा? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारा बदला ले रहा था। शुरू से अंत तक सच में मुझे चोट पहुंचाने वाला सिर्फ तुम हो। छोड़ो, मैं अब परवाह नहीं करती। बस तुम आगे से मेरे पास मत आना। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है? एक और मौका दे दो। रुआनिया चेंग, तुम सच में पागल हो। तुम्हारा प्यार सिर्फ दर्द देता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं रुअनली से। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। मुझे छोड़ दो। अली, मुझे एक और मौका दे दो। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? दूर हो जाओ। अली को परेशान मत करो। अली, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं। तुम यहाँ पूरी रात इंतजार करते रहे।
क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। अपनी खुशफहमी में मत रहो, तुम यहाँ खड़े हो। केडुओ स्टूडियो के व्यापार को प्रभावित कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि पहले मैंने बहुत गलतियाँ की। जल्दी वापस नहीं आओगे। तुम क्या करते हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। अब तुम मेरे लिए एक कूड़ेदान की तरह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अली, वो हर दिन तुम्हारे पीछे आता है। तुम नरम दिल नहीं हो। उसे माफ कर दो। कैसे हो सकता है? इंसान की जिंदगी में एक गलती काफी घातक होती है। नहीं, मुझे अभी भी सुरक्षा का एहसास नहीं है। तो क्या करूं? तुम्हें सुरक्षा का एहसास हो, मुझे छुपा लो। चलो शादी कर लेते हैं। यह है। चलो शादी कर लेते हैं। अली, जिस दिन तुमने मेरे साथ रहने की हाँ कही, मैंने पेरिस में एक मास्टर से ये हीरे की अंगूठी डिजाइन करवाई, लेकिन मुझे डर था कि तुम डर जाओगी। मुझे तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकता। अली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम उससे शादी नहीं कर सकती। नहीं। हाँ। बहुत अच्छा अली। धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी करने की हाँ कही। अली, तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम मुझे इस तरह छोड़ दोगी? तुम्हें छोड़ दूं? एक कहावत है, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। रुअनिया चिंग, तुम्हारी यह हालत दिखावा किसके लिए कर रहे हो? तुमने बार बार अली को चोट पहुंचाई। उसने मुश्किल से इससे बाहर निकला, नई जिंदगी शुरू की। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उससे दूर रहो। उसे परेशान मत करो। माफ कीजिए। अली, तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब पीछे मत हटना। मुझे छोड़ दो। रुआनिया चेंग, तुम ये प्यारे से। उसे शांति की इंजेक्शन दो। ये सब रुआनिया चेंग की वजह से हुआ। हमारी अच्छी बेटी को उसने इस हालत में डाल दिया। मैंने रुअन परिवार के साथ सभी सहयोग तोड़ दिए हैं। वो एक महीना भी नहीं टिक पाएगा। अली, हमें रुअनली मिल गई है। लेकिन रुआनिया चेंग ने उसे पागल कर दिया है। तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन रुअनली भी तो हमारी बेटी है। हम उसे एक केयर होम में भेजना चाहते हैं ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजरे, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसे तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका मिले। हमने वसीयत लिख दी है और वकील को सौंप दी है। सारी संपत्ति तुम्हारे नाम होगी। मेरे लिए संपत्ति कभी मायने नहीं रखती। मुझे लगा था कि तुम लोग परिवार की खातिर मुझे माफ करने के लिए दबाव डालोगे। बेवकूफ बच्चे, इन सालों में तुमने जो दुख झेला है, मैं और तुम्हारे पिता जानते हैं। हम बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम्हारी और केडुओं की शादी, मां बाप तुम्हें सबसे खुश दुल्हन बनाएंगे। धन्यवाद माँ पापा।
श्रीमान केडुओ, सुश्री सूली, क्या तुम दोनों गरीबी या अमीरी में, स्वास्थ्य या बीमारी में एक दूसरे से प्यार, सम्मान और सुरक्षा का वादा करते हो? जीवन के अंत तक? मैं हाँ करता हूँ। कृपया दोनों अंगूठियां पहने। अली, मैं तुम्हें खो चुका हूं। सूली, तुम मर जाओ। क्यों? हम दोनों माँ बाप की बेटियां हैं, फिर तुम्हें सब कुछ क्यों मिलता है? रुआन्याचिंग ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे प्रताड़ित किया। तुम ये प्यारे से, तुम खुश क्यों रह सकती हो? मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। क्यों मरते वक्त भी तुम उसके आगे आ गए? वायुचेंग भैया, कोई है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुम मरते वक्त भी उसकी रक्षा क्यों कर रहे थे? अली, क्या तुम मुझे एक बार फिर देख सकती हो? माफ करना अली, मैंने तुम्हारी शादी फिर से बर्बाद कर दी। वायुचेंग भाई, सूली ने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या अभी भी उनसे नफरत है? बहुत पहले ही छोड़ दी थी। वे खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं और नहीं मुझे। चलो, एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। हाँ, अब हमारी अपनी नई जिंदगी शुरू करने का समय आ गया है।